कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक। इसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने देखा कि रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 6.2 दैट इज कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। देखिए और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ये देखिए वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सोइल। यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर 6.6 में आपको ये जो टूल्स दिखा रखे हैं, दीज टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। ये देखिए ये कुछ टूल्स हैं। तो इन टूल्स में क्या है ये देखेंगे, ये देखिए इसको इसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स किया है। तो ये कैसे करते हैं, थोड़ा सा सोचने की बात है कि इनके अंदर हम हैंडल कैसे फिक्स करते हैं, क्योंकि ये तो पहले आप देखेंगे कि ऐसा था, उसके बाद इसमें हमने ये वुडन हैंडल फिक्स करने के बाद ऐसा हो गया। सिमिलरली ये कोई और खुदाई करने के लिए यूज होता है टूल और इसमें हमने ये हैंडल फिक्स किया तो ये ऐसा हो गया। तो होता क्या है कि हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। कभी आपने देखा है कि कैसे ये जो वुडन हैंडल है इनके अंदर फिक्स करते हैं आयरन ब्लेड के साथ। जो आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स दे हैज अ रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। आप देख रहे हैं ये वुड आपका आयरन ब्लेड है, इसके ऊपर ये जो इसके साथ आयरन ब्लेड के साथ ये एक आयरन रिंग है और इस आयरन रिंग के अंदर वुडन हैंडल को फिक्स करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रिंग है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये जो रिंग का साइज है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, साइज कम रहता है कंपेयर टू वुडन हैंडल। फिर ये इसके अंदर फंसती कैसी है, फंसती कैसे उसका देखिए, उसको क्या करेंगे, उस हैंडल को फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, इस रिंग को हीट किया जाता है। जब ये लोहे की रिंग को गर्म करेंगे तो ये जो है एक्सपैंड हो जाएगी, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा और फिर जब ये एक्सपैंड हो जाएगी तो हम इसमें इजीली ये जो वुडन वाला हैंडल है इसको फिक्स कर देंगे। तो हैंडल जो है इजीली फिट हो जाएगा रिंग के अंदर और जैसे जैसे रिंग जो है ये कूल डाउन होगी तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसको जो ये वुडन हैंडल है इसको टाइटली पकड़ के रखेगी। तो जो वुडन हैंडल है दैट फिट टाइटली ऑन टू दिस हैंडल, ऑन दिस रिंग। हम ये कहेंगे कि जो हैंडल है वो इस रिंग के साथ टाइटली फिट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। अगर हम फिगर 6.7 देखें, ये देखिए ये एक व्हील है, कार्ट व्हील है वुडन का और इसके ऊपर आप ये देखेंगे ये एक मेटल की रिम है जो इसके ऊपर फिक्स करनी है। तो हम गर्म किसको करेंगे, जो मेटल की रिम है उसको गर्म करेंगे, वुडन को नहीं जलाते, मेटल रिम को जलाते हैं और इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक ये रेड हॉट हो जाता है। क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा और एक्सपैंड हो जाएगा तो हम, क्योंकि एक्सपैंड होने से इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और जब इसके ऊपर फिक्स कर देंगे तो फिर हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और ये जो है ठंडा हो जाएगा और ये जो इसको जो व्हील है वुडन व्हील है उसके साथ मतलब ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, अपनी पकड़ जो है इसकी मजबूत बना लेगा तो फिर ये इसमें से निकलेगा नहीं, टाइटली फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वो वही लिखा है कि जो मेटल रिम है दैट इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। फिर हमने बताया कि अगर ये स्मॉल है तो हम बड़े व्हील के ऊपर इसको कैसे फिट करेंगे, क्योंकि जब हम मेटल जो रिम है उसको हीट करेंगे तो जो रिम है दैट विल एक्सपेंड हो जाएगा, उसके बाद उसको व्हील के ऊपर फिट कर देते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर कोल्ड वाटर डालते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। अब ये देखिए हम और किसी चेंज के बारे में पढ़ेंगे। एक पैन लिया आपने और पैन के अंदर आपने वाटर को हीट किया, आप देखना वाटर आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा और अगर आप हीट से पैन को रिमूव नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया, कुछ टाइम के बाद आपका जो गिलास का जो 1 गिलास पानी लिया था वो आधा गिलास रह जाएगा और अगर हम फिर भी उसको नहीं हटाते हैं तो और भी कम हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, जब आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, आप कंटिन्यू हीट कर रहे हैं तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। वाटर जो आपका पैन के अंदर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसको जब हीट मिल रही है तो जो आपका लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है और वेपर्स जो है इवापोरेट हो जाएंगे। ये देखिए ये आपका जो लिक्विड था
दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वेपर्स का मतलब क्या है, गैस, और गैस तो आपकी उड़ जाएगी तो जो आपका पैन के अंदर जो वाटर था उसका लेवल मान लो पहले यहां तक था और उसके बाद कम होके कुछ देर बाद यहां तक रह गया। क्यों? क्योंकि आपका जो पानी गैस की फॉर्म में बना, वेपर्स की फॉर्म में बना, वो तो उड़ गया। तो इसलिए आपका जो पैन में वाटर अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर 5 में आपने एक एक्टिविटी देखी थी कि जो वाटर वेपर्स हैं दे गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। मान लो आपने वाटर वेपर को कलेक्ट कर लिया किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपने आइस की सराउंडिंग दे दी, तो वाटर वेपर वापस से कूल हो जाएंगे और कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, एक बार आप रिविजन कर लेना। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को अगर बाहर रख देंगे तो मेल्ट हो जाएगी। पानी में आइस क्या है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है। अगर हम उसको बाहर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, अगर उसको गर्म करेंगे तब भी मेल्ट हो जाएगी। तो व्हाट डज इट चेंजेस इनटू, अगर आइस मेल्ट होगी तो किसमें, आइस वाटर का सॉलिड फॉर्म है तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में चेंज होगा। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? आप बताइए, क्या आपका जो पानी, मान लो आपका जो आइस है वो मेल्ट होके पानी बन गया, तो क्या इस पानी से वापस आइस बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर हम जो हमारा लिक्विड हुआ वाटर है उसको हम फ्रीजर में रख देंगे तो वापस आइस बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि चलिए कुछ और चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर उस आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बूझो का कंफ्यूजन देख लेते हैं। बूझो ने क्या नोटिस किया कि जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो एक ब्लैक मटेरियल जिसको टार बोलते हैं उसको हीट करते हैं फॉर रिपेयरिंग ए रोड। तो वो ये जानना चाहता है कि जो ये चेंजेस हुए, वेदर द चेंजेस कॉज्ड इन टार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। ये देखिए उसने क्या करते हैं कि रोड जब बनता है तो जो चारकोल होता है, टार जिसको बोलते हैं, इसको हीट करते हैं और इसको हीट करके हमने इसको मेल्टिंग फॉर्म में ले आए, लिक्विड फॉर्म में ले आए। लिक्विड फॉर्म में अब जैसे मान लो ये रोड था और ये रोड पे कोई गड्ढा था, अब इस गड्ढे पे ये लिक्विड टार डाल दिया है तो ये वापस सॉलिड हो जाएगा। जैसे कूल होगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। तो जो आपने टार को हीट करके मेल्ट किया, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो वापस सॉलिड में हो जाएगा। तो ये हमारे बूझो का आंसर हुआ। बूझो का कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। अब हम अगर फर्दर इसका देखें, पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools। लुहार को कभी टूल बनाते हुए देखा हो तो how does a blacksmith changes a piece of iron into different tools। कैसे, मतलब आयरन के एक टुकड़े से अलग अलग टूल बनाता रहता है। तो क्या करता है, सबसे पहले जो उसके पास आयरन होता है उसको हीट करता है जब तक कि वो आयरन जो है रेड हॉट नहीं हो जाता। जब रेड हॉट हो जाता है तो आयरन क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद आप उसको जिस भी शेप पे चाहो उस शेप पे आप उस आयरन को कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बीट किया जा सकता है इनटू ए डिजायर्ड शेप। तो व्हाट चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। क्योंकि अगर आयरन क्या होगा, आयरन आपका सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे आप आयरन को बीट करोगे, आयरन आपका हार्ड रहता है, उसकी शेप ज्यादा चेंज नहीं होगी। बट अगर आपने उसको रेड हॉट होने तक हीट किया तो अब आप आयरन को अपने डिजायर्ड शेप में उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे, आई होप कि ये आयरन से कैसे टूल बनाए जाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आयरन को जब बहुत ज्यादा हीट कर लेते हैं, जब वो रेड हॉट हो जाता है तो फिर वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप उसको जो चाहें उस शेप में बदल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 क्या कहना चाह रही है, ये भी कुछ और चेंजेस के बारे में बताना चाह रहा है। देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि आप एक स्मॉल कैंडल लीजिए और इसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए स्केल की हेल्प से। अब हम इसको फिक्स कर देते हैं किसी भी सुटेबल प्लेस पे और इसको लाइट करते हैं। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक मोमबत्ती को जलने दिया। अब आपने ब्लो आउट कर दिया है मोमबत्ती को एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब आप सोचिए, मोमबत्ती आपकी जल रही है तो ये जो इसका मोमबत्ती का मोम होता है वो जल जाता है, तो कुछ टाइम बाद मोमबत्ती का साइज छोटा हो जाएगा। तो क्या आप जो छोटी हो गई मोमबत्ती उसको वापस बड़ा कर सकते हैं? तो अभी आपका क्वेश्चन यही था कि नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। आपने चेंजेस देखे, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? नहीं रिवर्स कर सकते, छोटी मोमबत्ती को आप वापस थोड़े ना बड़ा कर सकते हैं। बट इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन, ये बोल रहा है कि मान लो आपने एक पैन में कुछ वैक्स लिया और इसको हीट कर दिया,
तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, ये देखिए ये वैक्स अगर हमारा मान लो सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड हो जाएगा, लेकिन फिर से इसको कूल करेंगे तो ये फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आपकी ये मोमबत्ती थी, ये बड़ी, जैसे ही आपने इसको जलाना शुरू किया तो ये जल के छोटी हो गई। अब ये जो छोटी हुई है, क्या इसको वापस बड़ा कर सकते हैं? नो। आप नई मोमबत्ती बना सकते हैं नए वैक्स से, बट जो सेम कैंडल है उसको आप वापस नहीं रिवर्स कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने कैंडल वाली जो एक्टिविटी है, सिमिलर एक्टिविटी आप इंसेंस स्टिक के साथ कीजिए। जो इंसेंस स्टिक होती है मतलब अगरबत्ती होती है, तो अगरबत्ती को आपने जलाया, वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली। आपकी अगरबत्ती जब तक कंप्लीटली नहीं जल जाती तब तक आप वेट कीजिए। उसके बाद व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। ये जो स्टिक है वो आपने देखा, स्टिक जो है आपकी जलने के बाद क्या देगी, कुछ न्यू मटेरियल्स देगी। जैसे थोड़ी सी वहां पे ऐश बन गई, कुछ गैसेज हो गई। गैसेज को क्या है कि हम देख तो नहीं सकते हैं, बट वी कैन सेंस दीज गैसेज ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। जब अगरबत्ती जलती है तो हमें एक सुगंधित सी स्मेल आती है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। आप ये देखिए, मान लो अगरबत्ती थी, वो जला दिया आपने, उसके बाद उसका जो नया प्रोडक्ट बना, आपने मान लो किसी ट्रे में रखा था, उसको ट्रे में आपने उसका एस कलेक्ट किया और जो गैसेस रिलीज हुई वो तो एटमॉस्फेयर में चली गई। तो क्या अब आप इसको वापस अगरबत्ती बना सकते हो? नो, नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट द चेंजेस व्हिच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। अच्छा, इन सब के साथ साथ आप ये देखिए, आपने एक मैच स्टिक भी यूज किया था। आपने एक माचिस जलाई थी कैंडल को जलाने के लिए या अगरबत्ती को जलाने के लिए। तो क्या वो आपने जिस माचिस की तिल्ली को जलाया था उसको आप वापस वैसा ही कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो एक मसाला लगा रहता है सल्फर का, वो आपने यूज कर लिया। अब उसको वापस आप वैसा नहीं कर सकते। तो अभी यहां तक हमने बहुत सारे चेंजेस डिस्कस किए। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट्स और इट्स मटेरियल्स। अब हम कुछ और चेंजेस डिस्कस करना चाहेंगे। मान लो आपने दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दिया। तो चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि यदि हम वाटर के अंदर सॉल्ट को डिजोल्व कर दें तो क्या होगा। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चीनी नमक घोल दिया है। तो आप ये देखिए कि डू यू थिंक के चेंज अकर्ड इन दिस सॉल्ट और इन वाटर। आप बताइए, क्या नमक और पानी में कुछ चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो आपका नमक है वो पानी में घुल जाएगा और फिर आपका पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। अच्छा, क्या आप वापस उस पानी से नमक को निकाल सकते हैं? तो अब आप चैप्टर 5 को सोचिए। चैप्टर 5 याद है, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कैसे जो है हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अगर आपने नमक पानी में घोल दिया है तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? इवेपोरेशन मेथड से याद कीजिए कि कैसे पानी को इवेपोरेट करेंगे। तो आपका जो किसी भी कंटेनर में, किसी भी बीकर में आपने अगर पानी लिया है, उसके अंदर नमक घुला हुआ है, आप उस सारे पानी को उड़ा देंगे तो बीकर में नीचे नमक रह जाएगा। तो इसका जो सेपरेशन मेथड है दैट इज गिवन इन चैप्टर 5, आप रिकॉल कर लीजिए। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड। आप बताइए कि अब आपने पानी में नमक घोल दिया है, तो क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? डेफिनेटली वी कैन रिवर्स द चेंजेस, क्योंकि अगर हमने पानी को उड़ा दिया और नमक रह गया तो नमक को हम सेपरेट कर सकते हैं। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली क्या पूछ रही है कि आपने कभी दही को देखा और आपने स्मॉल क्वांटिटी कर्ड की आपने ऐड कर दी वार्म मिल्क में। थोड़ा सा गर्म दूध लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दही मिला दिया और मिल्क को जो आपने हिला के स्टिर किया और उसके बाद थोड़ी कुछ घंटे के लिए आपने साइड में रख दिया है किसी गर्म जगह पे। तो आफ्टर फ्यू हावर्स आप ये देखेंगे कि जो आपका दूध है वो दही में बदल गया है, मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड। तो अब यह बताइए कि कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? तो इसका आंसर डेफिनेटली नो होगा कि दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances। मतलब कुछ substances में हम चेंज देखा कि कुछ को हमने हीट किया, कुछ को हमने मिक्स किया।
अच्छा, वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ तक हमने ये भी देखा कि कुछ तो चेंजेस ऐसे हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी मेनी अदर वे ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। कुछ और भी चेंजेस होते होंगे, हमारी सराउंडिंग में होते रहते होंगे। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप बैठे हैं अपनी सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में सोचिए। तो इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और आपको ये देखना है कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया कि आप एक और टेबल बना सकते हैं नोटबुक के अंदर, उसके अंदर आप 2 कॉलम बना सकते हैं। कॉलम फर्स्ट में आप लिख सकते हैं चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, और सेकंड कॉलम में आप नोट कर सकते हैं कि चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर आप आगे हायर क्लासेस में देखोगे तो देर आर द मोर वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज दे कैन बी ग्रुप्ड। मतलब और भी अदर मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, जिनसे जो है चीजों को या ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे कैन बी चेंज और उनको ग्रुपिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो कुछ चेंजेस हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है और कुछ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। A change may occur by heating a substance or by mixing it with some other substances. एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।